TRE 1 में भी वही बात थी और TRE 2 में भी वही बात थी। TRE 1 में हम लोगों ने भाषा का जो था मामला, हिंदी, उर्दू और बांग्ला, क्योंकि प्राइमरी में मीडियम ऑफ एजुकेशन हिंदी, उर्दू, बांग्ला हो सकता है, इसलिए उसमें हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए अलग अलग टीचर्स की वैकेंसी भी थी। वो टीचर की वैकेंसी थी, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैकेंसी था, क्योंकि पढ़ाने का काम जो करेगा वो बांग्ला में भी वही चीज़ पढ़ाएगा जो हिंदी में जो पढ़ाएगा, जो उर्दू में पढ़ाएगा। लेकिन यह कहना कि मैथ्स का जो पढ़ाई करेगा जो हायर क्लासेस में, वो उर्दू में पढ़ाएगा कि बांग्ला में पढ़ाएगा, क्योंकि हायर क्लासेस में मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो माध्यम जो है वो हिंदी ही है। इसलिए TRE 1 में भी वो अन्य क्लास के लिए उसको हिंदी में ही परीक्षा देनी थी। चूंकि परीक्षा एक साथ हुआ, वो पेपर TRE 1 में चूंकि एक साथ हुआ और उसमें OMR में उसका ऑप्शन दिया जा गया, इसलिए जो लोग अपने जो भी समझ के हिसाब से, किसी ने हिंदी में कर दिया, किसी ने उर्दू में कर दिया, किसी ने बांग्ला में कर दिया, हायर क्लासेस में भी। और यही चीज TRE 2 में भी इसका रिपीट हो गया, सिलेबस में वो रिपीट हो गया। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो लैंग्वेज का जो पेपर है, अब कोई साइंस का ग्रेजुएट या कोई हिस्ट्री का कोई टीचर बनेगा अगर, वो जिस तरह के जो प्रश्न थे हिंदी के, वो गैर हिंदी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हिंदी भाषी के लिए भी, अगर मैं साइंस का जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा उतने ग्रामर शायद मुझे भी शायद नहीं जानकारी हो, ये किसी के लिए भी एक कठिनाई वाली स्थिति थी कि ये एक अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट भी इस भाषा तो उसके लिए कठिन हो जा रहा था। जब हिंदी भाषी के लिए जब ये कठिन हो जा रहा था, तो गैर हिंदी भाषी वालों के लिए तो सोच लीजिए कि और क्या होगा। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इसको इस तरह के देखने से क्या होगा कि कई मेरिटोरियस कैंडिडेट जो अदरवाइज अपने विषय के में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे, वो भाषा में इस कारण से वो छंट जाएंगे, क्योंकि भाषा के प्रश्न स्तरीय थे, और दूसरा कि उसमें जो गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए वो ऑप्शन देने के बाद उनके लिए प्रश्न नहीं थे। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया, जो कि हमारे इस जो अध्यापक नियुक्ति नियमावली जो है उसके नियम 7 की उप नियम 5 में, जिसका कि हम लोगों ने अपने नोटिस में उल्लेख कर भी दिया है, उसके तहत, उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अर्धांक में को शून्य किया है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि जिससे कि हिंदी और गैर हिंदी सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको एक समान अवसर मिल सके, और इसीलिए वो हम लोगों ने अर्धांक को शून्य किया। ठीक राइट सर, एक सवाल सर, 18 दिसंबर को जो परीक्षा यहाँ पे कमला नेहरू अम्बेडकर विद्यालय में थी, वो परीक्षा सर 8 या 9 दिसंबर को हुई थी। सीतामढ़ी में जो परीक्षा प्रश्न पत्र नहीं पहुँच पाए, जो सर अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को परीक्षा दी है, उनका कहना है कि जो 8 दिसंबर का जो सवाल आया था और जो 18 दिसंबर का जो सवाल आया है वो काफ़ी हार्ड है और आउट ऑफ सिलेबस है। कितनी सच्चाई है? देखिए, इसी तरह की बातें TRE 1 में जब महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जब अलग अलग शिफ्ट में जब लिया गया, तो ये बातें हुई कि भाई उनका अलग होगा। पुरुष कहते थे कि मेरा वाला ज़्यादा भारी था, महिलाओं वाला कम भारी था। महिलाएं बोलती थी मेरा वाला ज़्यादा भारी है, पुरुषों वाला कम भारी है। वही स्थिति अभी हो रही है। अब इसमें देखिए, हम लोग कहेंगे कि हमें कोई भी 2 लिस्ट को अगर मर्ज करना है तो हमें मर्ज करने के कई तरीके हैं। एक तो परसेंटाइल तरीका है, जो कि बड़ी संख्या होने पर वो परसेंटाइल तरीका कारगर हो सकता है। दूसरा तरीका जो TRE 1 में हम लोगों ने अलग अलग जेंडर वाइज अलग अलग क्यों किया, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आरक्षण की जो व्यवस्था है,
उस व्यवस्था में के हिसाब से महिलाओं का कट ऑफ प्रायः नीचे जाता है, और उतनी संख्या में हमको महिलाओं को लेना ही लेना है, चाहे वो मेरिट में उनका कट ऑफ नीचे भी जा क्यों ना जाए, वो लेना ही लेना है। और जब उनका मेरिट जब नीचे जाता ही है तो फिर उसमें प्रश्न सरल हो चाहे कठिन हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उतनी महिलाओं को हमको लेना ही लेना है, चाहे उनका मेरिट नीचे भी क्यों न जाए। तो इसलिए उसमें भी हमको कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई स्केलिंग, कोई परसेंटाइल सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। एक बात जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोगों के यहाँ पेपर लीक और वायरल का मामला बीपीएससी में इतिहास क्यों हो गया, उसके पीछे कारण यही है कि हमारे पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक साथ कई सेट्स बनते हैं।